विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम जिस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं उसका टाइटल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, फाउंडेशन कोर्स पेपर सेकंड, जिसमें हम दो पेपर देखेंगे बैक टू बैक। पहला पर्सनल डेवलपमेंट एंड साइबर सिक्योरिटी, पहला पर्सनल डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग, और सेकंड देखेंगे डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी। यह पेपर दिनांक 20 अप्रैल 2024 को जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। यहाँ पर हम लोग 100 प्रश्नों के जो MCQ है उनके आंसर्स को अभी देखने वाले हैं। तो पर्सनल डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग के क्वेश्चंस देखते हैं पहले, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी के डिजिटल अवेयरनेस और साइबर सिक्योरिटी के क्वेश्चन देखे जाएंगे। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि व्यक्तित्व विकास का प्राथमिक फोकस क्या है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, व्यक्तिगत गुणों का विकास और संवर्धन। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व विकास में शारीरिक विकास का एक प्रमुख पहलू है। तो बी हो जाएगा एथलेटिक कौशल। तीसरा प्रश्न, मानसिक विकास के संदर्भ में समस्या समाधान और निर्णय लेने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। प्रश्न क्रमांक 4, शैक्षणिक उपलब्धियों के अलावा बौद्धिक विकास में क्या योगदान देता है। तो प्रश्न क्रमांक 4 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन तार्किक तर्क यानी लॉजिकल रीजनिंग। प्रश्न क्रमांक 5, आध्यात्मिक विकास के लिए कौन सा कारक केंद्रीय है। तो पांचवे का बी ऑप्शन हो जाएगा करुणा और सहानुभूति। प्रश्न क्रमांक 6, चरित्र निर्माण का प्राथमिक फोकस क्या है। तो छठे का सी हो जाएगा सकारात्मक गुणों एवं सद्गुणों का विकास करना। प्रश्न क्रमांक 7, आध्यात्मिक दर्शन के संदर्भ में पंचकोश का क्या तात्पर्य है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा मानव अस्तित्व के 5 आवरण या लेयर्स। प्रश्न क्रमांक 8, अन्नमय कोश मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है। तो आठवें का बी ऑप्शन हो जाएगा श्वास और जीवन शक्ति से। 9वां प्रश्न है, मनोमय कोश मुख्य रूप से मानव अस्तित्व के किस पहलू से संबंधित है। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मन और भावनाएं। 10वां प्रश्न, विज्ञानमय कोश का मानव अस्तित्व से क्या संबंध है। तो 10वें प्रश्न का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन बुद्धि एवं बौद्धिक। प्रश्न क्रमांक 11, पंचकोश विकास करने का संभावित लाभ क्या है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। 12वां प्रश्न है, मनोमय कोश में पोषण की विधि क्या है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न रहना। 13वां प्रश्न है, शारीरिक विकास से मुख्यतः क्या तात्पर्य है। तो 13वें का सी ऑप्शन शरीर एवं उनकी क्षमताओं में परिवर्तन। 14वां प्रश्न, मानसिक विकास में मुख्य रूप से क्या शामिल है। तो 14 का सी आंसर करेक्ट है, बौद्धिक एवं भावनात्मक विकास, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल ग्रोथ। 15वां प्रश्न, वयस्कों को रात में अच्छी नींद की अनुशंसित अवधि क्या है। तो 6 से 8 घंटे, बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न क्रमांक 16, अपने आहार में विभिन्न प्रकार के फलों और सब्जियों को शामिल करने का प्राथमिक लाभ क्या है। तो बेहतर प्रतिरक्षा कार्य और समग्र स्वास्थ्य। प्रश्न क्रमांक 17, अष्टांग योग का पहला अंग क्या है, जो नैतिक सिद्धांतों को सामाजिक आचरण पर केंद्रित करता है। तो सी ऑप्शन यम, उसमें हम पढ़ते यम नियम इस तरीके से, तो यम पहला हो जाएगा। 18वां प्रश्न, अष्टांग योग में ईश्वर प्राणिधान से क्या तात्पर्य है। तो 18 का बी ऑप्शन किसी उच्च शक्ति का चेतना दिव्य के प्रति समर्पण करें। प्रश्न क्रमांक 19, अष्टांग योग में तप की क्या भूमिका है। तो 19वें का बी ऑप्शन हो जाएगा तपस्या, आत्मानुशंसा और दृढ़ता। 20वां प्रश्न, सांस्कृतिक संदर्भ में अतीत के गौरव की अवधारणा से क्या तात्पर्य है। तो 20वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, सामाजिक जागरूकता में क्या शामिल है। तो 21 का सी सामूहिक कल्याण के साथ स्थान पर व्यक्तिवाद को बढ़ावा देना। सामाजिक जागरूकता से प्रश्न क्रमांक 21 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सामाजिक चुनौतियों को समझना और उनका समाधान करना। सामाजिक जागरूकता से क्या शामिल है। तो सामाजिक चुनौतियों को समझना और उनका समाधान करना, 21 का सी करेक्ट आंसर है। 22वां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रमुख विशेषता क्या है। तो सी ऑप्शन इसका भी करेक्ट है, साक्ष्य आधारित तर्क और आलोचनात्मक सोच को अपनाना।
प्रश्न क्रमांक 23वां, एक राष्ट्र को क्या परिभाषित करता है? तो साझा सांस्कृतिक विरासत और परंपराएं। 24वां प्रश्न, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की मूलभूत विशेषता क्या है? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता द्वारा शासन। 25वां प्रश्न, राष्ट्रों के संदर्भ में स्वतंत्रता किस बात का स्मरण कराती है? तो 25 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऐतिहासिक घटनाएं एवं उपलब्धियां। 26वां, सुराज की अवधारणा किस बात पर बल देती है? तो 26 का बी ऑप्शन करेक्ट है, स्वशासन और स्वायत्तता, सेल्फ गवर्नेंस एंड ऑटोनॉमी। 27, व्यक्तिगत कल्याण के संदर्भ में मनोबल क्या है? तो 27वें का बी ऑप्शन हो जाएगा, भावनात्मक कल्याण एवं आत्मविश्वास। 28, व्यक्तित्वों के में संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख पहलू क्या है? तो 28वें का डी हो जाएगा, तार्किक एवं समस्या समाधान कौशल। 29वां प्रश्न, आत्मसम्मान, मनोबल और मानसिक विकास दोनों में क्या भूमिका निभाता है? तो 29वें का बी हो जाएगा, यह भावनात्मक कल्याण, आत्मविश्वास और संज्ञानात्मक विकास में योगदान देता है। प्रश्न क्रमांक 30, कौन सा शब्द अक्सर सार्थक अनुभवों और संदर्भों से उत्पन्न होने वाली संतुष्टि की गहरी भावनाओं से जुड़ा होता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, आनंद। 31वां प्रश्न, कौन सी भावना अक्सर प्रसन्नता या उल्लास की भावना से जुड़ी होती है और सकारात्मक घटनाओं या परिस्थितियों की प्रतिक्रिया में अनुभव की जा सकती है? तो यहाँ पर 31वां करेक्ट आंसर हर्ष हो सकता है। विद्यार्थियों, आपको यदि कहीं इसका करेक्ट आंसर मिलता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। 32वां, अष्टांग योग में कितने अंग होते हैं? तो 8 अंग होते हैं। कितने? 8। 33वां प्रश्न, प्राणायाम मुख्य रूप में क्या शामिल है? तो शारीरिक मुद्राएं शामिल है। 33 का ए, शारीरिक मुद्राएं शामिल है। 34वां, अष्टांग योग के संदर्भ में प्रत्याहार क्या है? तो बाहरी उत्तेजनाओं से इंद्रियों को हटाना। 35वां प्रश्न, अष्टांग योग के अभ्यास में ध्यान में क्या शामिल है? तो 35वें का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ध्यान पर निरंतर फोकस। 36वां प्रश्न, कर्म योग का सार क्या है? तो 36वें का डी हो जाएगा, परिणामों से आसक्ति के बिना निस्वार्थ कर्म। 37वां प्रश्न, भक्ति योग का केंद्रीय विषय क्या है? तो 37वें का बी ऑप्शन, परमात्मा के प्रति भक्ति एवं प्रेम। 38वां प्रश्न हो जाएगा, कोई व्यक्ति अपने जीवन में ज्ञान योग का अभ्यास कैसे बनाए रख सकता है? तो 38वें प्रश्न का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वास्तविकता की प्रकृति पर नियमित रूप से सवाल उठाकर एवं ज्ञान की खोज करके। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, कोई व्यक्ति कर्म, भक्ति और ज्ञान योग का एक साथ अभ्यास करने में निरंतरता कैसे बनाए रख सकता है? 39 का सी हो जाएगा, व्यक्तिगत झुकाव के आधार पर तीन मार्गों के पहलुओं को सामंजस्यपूर्ण रूप से एकीकृत करके। 40वां प्रश्न, भारत में मानक समय किस मध्याह्न रेखा पर आधारित है? तो विद्यार्थियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर है भूमध्य रेखा, क्योंकि भूमध्य रेखा ऐसी रेखा है जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। 41वां प्रश्न, किस प्राचीन भारतीय राजा को ऐतिहासिक काल निर्धारण के लिए शक युग की अवधारणा प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है? तो 41वें का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कनिष्क। क्या आंसर है? कनिष्क। 42वां, आत्मसम्मान में मुख्य रूप से क्या शामिल है? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, किसी की गरिमा को महत्व देना और उसे बनाए रखना। 43, अपनी मातृभाषा का चिंतन और संरक्षण करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, सांस्कृतिक पहचान और विरासत को बनाए रखना। तो 43 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अभी हमने देखा, सांस्कृतिक पहचान और विरासत को बनाए रखना। 44, भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरुकुल प्रणाली का क्या महत्व है? तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, समग्र शिक्षा एवं मार्गदर्शन। 45, सुभाष चंद्र बोस को किस उपाधि से प्रसिद्ध थे? तो हम बोलते नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो करेक्ट आंसर नेताजी हो जाएगा।
46 स्वामी विवेकानंद का जन्म का नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त। 47 सेवा की साधना का सार क्या है? तो 47 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना। 48 समर्पण में शामिल है, तो 48 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, प्रतिबद्धता और दृढ़ता। 49 आत्मनिरीक्षण का उद्देश्य क्या है? तो ए ऑप्शन आत्म आलोचना एवं अपराध बोध। 50वां निम्नलिखित में से कौन सा दान का उदाहरण है? तो सी ऑप्शन लाभ के लिए व्यवसाय शुरू करना। तो विद्यार्थियों ये तो थे पर्सनल डेवलपमेंट और करेक्टर बिल्डिंग के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं डिजिटल अवेयरनेस और साइबर सिक्योरिटी के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन की ओर। तो इससे पहले अभी तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य कीजिएगा। यह जीवाजी विश्वविद्यालय के साथ साथ मध्य प्रदेश के सभी कॉलेजों में पढ़ने वाले सभी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। अब हम चलते 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन की तरफ डिजिटल अवेयरनेस के। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर को रैम मेमोरी की यूनिट क्या है? तो उसको बाइट कहते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, बाइट। दूसरा, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो यहाँ पर याहू, गूगल, क्रोम और बिंग दिया हुआ है, तो क्रोम एक सर्च इंजन नहीं है। तीसरा प्रश्न, इनमें से कौन सा इंटरनेट का फीचर नहीं है? तो नहीं है बोल रहा है ये, तो एसेबिलिटी नहीं है, हाई कॉस्ट, सॉरी नहीं है, इनमें से कौन सा इंटरनेट का फीचर नहीं है? तो हाई कॉस्ट नहीं है। कौन सा? तीसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, हाई कॉस्ट। ISP का मतलब क्या है? चौथा प्रश्न, डी ऑप्शन करेक्ट है, सॉरी चौथे प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। पांचवा प्रश्न, इंटरनेट पर दिखाई जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक पेसेज को क्या कहते हैं? तो उसको वेब पेज कहते हैं। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? वेब पेज। पेन के लिए फुल फॉर्म क्या है? तो परमानेंट अकाउंट नंबर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर दिया व्हाट इज आधार सेंडिंग्स। तो आधार सेंडिंग्स क्या होता है? तो टू लिंक आधार कार्ड विद बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर हो जाएगा छठे प्रश्न का करेक्ट आंसर सी, सॉरी सातवें का सी। आठवां, वाईफाई सिक्योरिटी लिमिट में से कौन सा प्रोटोकॉल अधिकतम उपयोग किया जाता है? तो WPA2 अधिकतम उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज है? तो पेमेंट है, चेक बैलेंस है और ट्रांजिशन है, तो सभी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। वन टाइम पासवर्ड सुरक्षित क्यों है? तो इट इज़ अ डिफरेंट फॉर ईच एसेस, यानी हर सिस्टम के लिए अलग अलग वन टाइम पासवर्ड होता है। प्रश्न क्रमांक 10, कंप्यूटर नेटवर्क की यानी मैकेनिज्म ऑफ प्रोटेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क फ्रॉम द इंश्योर आउटसाइड ऑफ नेटवर्क। तो करेक्ट आंसर है फेयरवेल्स, फेयरवॉल। प्रश्न क्रमांक 12, आधार है तो UAID कार्ड बोलते हैं इसको, और 12 डिजिट कार्ड्स होता है, 4 के 3 पोर्शन होते हैं उसके। बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर। KYC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नॉन योर कस्टमर्स, 13वें प्रश्न करेक्ट आंसर। 14, वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीरीज। एंटीवायरस क्या है? तो इट इज़ एन एप्लीकेशन, ये एक सॉफ्टवेयर तो एक एप्लीकेशन जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है। 16, कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, 16वें का बी करेक्ट आंसर। नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर क्या कहलाता है? तो उसको नोड कहते हैं, याद रखना विद्यार्थियों, नोड, 17 का बी करेक्ट है। 18वां, दिए गए पार्ट्स में कौन सा ईमेल एड्रेस का भाग नहीं है? भाग है, सॉरी, दिए गए पार्ट्स में से कौन सा ईमेल का भाग है? तो ये सभी ईमेल के भाग होते हैं, ऑल ऑफ दिस है। IRCTC क्या है? तो रेलवे सर्विस प्रोवाइडर है, 19 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 20वां, अधिकांश संख्या में चेकों के निस्तारण के लिए निम्न में से कौन सा प्रयुक्त किया जाता है? तो MICR बोलते हैं उसको, MICR, 20वें का सी। डिजिटल पेमेंट के विस्तृत लेन देन के लिए पसंदीदा स्थानांतरण मोड क्या है? तो UPI क्या है? UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस।
22वां प्रश्न, IMPS का फुल फॉर्म क्या है? तो डी ऑप्शन, सॉरी 22वें प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इमीडिएट पेमेंट सर्विस। 22 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 23वां, UPI का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। 23वें का बी करेक्ट है। 24वां, समाधान ऐप निम्न से संबंधित है। तो ये इन्फॉर्मेशन से संबंधित है, आपको सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। 25वां प्रश्न, किस प्रकार के साइबर अटैक के लिए निम्न जानकारियाँ मांगी जाती हैं? तो फिशिंग अटैक। कौन सा अटैक? फिशिंग अटैक। 25 का ए ऑप्शन। 26वां, GIF का फुल फॉर्म क्या है? तो ग्राफिक्स इंटरफेस फॉर्मेट। 26 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 27वां, भीम ऐप का विस्तृत रूप क्या है? तो भारत इंटरफेस फॉर मनी। ए ऑप्शन करेक्ट है। 28वां, निम्न में से कौन सा इंटरनेट पर मोस्ट वायरल्स है? तो सोशल नेटवर्किंग साइट। 28वें का सी। 29वां, निम्न में से कौन सी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो गूगल नहीं है। SMM निम्न में से इम्प्रूव करने में सहायता करता है? तो ब्रांड अवेयरनेस और प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट आंसर। 31वां प्रश्न, ई-कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। 32वां, सोशल नेटवर्क साइट में कम्युनिकेशन के लिए निम्न में से किस मीडिया का उपयोग किया जाता है? तो ऑडियो, टेक्स्ट और वीडियो सभी का उपयोग हम कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां, सबसे ज़्यादा पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? तो पूरे दुनिया भर में देखें तो हम लोग फेसबुक सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली नेटवर्किंग साइट है। 34वां प्रश्न, B2B मार्केटिंग के लिए सबसे पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? तो बिजनेस टू बिजनेस के लिए यहाँ पर किसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फेसबुक, लिंक्डइन, ऑरकुट या कोई और। प्रश्न क्रमांक 35, निम्न में से कौन सा इमेज पिनिंग वेबसाइट है? तो उसको बोलते हैं पिनस्ट्रीट। 35वें का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 36वां, TCP/IP का विस्तृत रूप क्या है? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। डी ऑप्शन करेक्ट है। 37, पासवर्ड का उपयोग नेटवर्क के क्यों बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा पासवर्ड का उपयोग सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है, नेटवर्क की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 37 का। 38, स्मार्ट का विस्तृत रूप क्या है? तो सिंपल मनी अकाउंट रिस्पॉन्स ट्रांसफर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसपेरेंट। सिंपल मनी अकाउंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसपेरेंट, बी ऑप्शन करेक्ट है। 39, बैंक किस पर ब्याज देती हैं? तो डिपॉजिट पर ब्याज देती है, अपना जितना पैसा जमा उसी पर ब्याज देगी वो। 40वां, बैंक किस पर लोन देती हैं? तो एजुकेशन पर, हाउस पर, व्हीकल सभी पे देती है। तो 40 का डी आंसर करेक्ट है। DFT का विस्तृत रूप क्या है? तो डिजिटल फाइनेंस टूल। 41वें का ए। 42वां, ई गवर्नेंस एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है जो निम्न को ग्रोथ में लीड्स या नेतृत्व करने की क्षमता रखती है। तो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दी हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट है 43, निम्न में से कौन सा एक ई गवर्नेंस नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा ई गवर्नेंस नहीं है तो सिटीजन टू गवर्नेंस, G2G भी है, बिजनेस फ्रॉम द गवर्नेंस भी है, टीचर टू स्टूडेंट नहीं है। याद रखिएगा, सी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट है 44, ई गवर्नेंस में ई का मतलब क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट है 45, विधि जो गलतियां ढूंढने एवं ठीक करने के लिए की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं डिबिंग्स। DEBUGGING, डिबिंग्स कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है? तो पहले कंप्यूटर वायरस का नाम सी ऑप्शन हो जाएगा, क्रीपर्स। DNS डोमेन नेम निम्न में बदलता है? तो IP एड्रेस में। नेक्स्ट 48, बैंक निम्न पर उधार नहीं देता है? तो लॉटरी टिकट पर आपको वो लोन नहीं देता है, उधार नहीं देता है। नेक्स्ट, एक फाइल को इनक्रिप्ट करने का मुख्य कारण क्या है? तो प्रिपेयर इट बैकअप। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 50वां, कौन सा अटैक में यूज़र का विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अटैक विच ऑफ द यूज़र रिसीव्स द यूज़र नेम अकाउंट इन ईमेल्स? तो अपन इसको फिशिंग बोलते हैं वैसे तो, पर इसको आप लोग
कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा प्रश्न क्रमांक 50 का। तो विद्यार्थियों, ये जो हमने सॉल्यूशन देखे, ये जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर का सॉल्यूशन है। वहाँ पर जो पेपर हुआ था 20 अप्रैल 2024 को, उसका सॉल्यूशन है। आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर में बताइएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और इस तरीके से हम आपके लिए हमेशा आपके साथ बने रहें। तो साथियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।